जय जय नारायण मित्रों, आज मैं आपको ब्रह्मदेव का पांचवा सिर कैसे कटा, किसने काटा, वो कथा आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना पूरी कथा को। कपाल मोचन, जिसे गोपाल मोचन भी कहा जाता है, की कहानी हिंदू पुराणों और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से ब्रह्म हत्या, एक ब्राह्मण की हत्या के पाप से मुक्त और शुद्धिकरण की कथा है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा के 5 सिर थे। किसी विवाद या अहंकारवश ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव जी ने अपने भैरव रूप में ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। चूँकि ब्रह्मा जी एक परम ब्राह्मण थे, इसलिए शिव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी की कटी हुई खोपड़ी कपाल शिव जी के हाथ से चिपक गई और वह अलग ही नहीं हो रही थी। शिव जी कई वर्षों तक तीर्थों में भटकते रहे, लेकिन वह कपाल उनके हाथ से नहीं हटा। मित्रों, अंत में जब वे सोमेश्वर सरोवर कपाल मोचन का प्राचीन नाम पहुँचे और वहाँ स्नान किया, तो वह खोपड़ी उनके हाथ से छूटकर तालाब में गिर गई। इसी कारण इस स्थान का नाम कपाल मोचन पड़ा। गौ और बछड़े की कथा, चमत्कार की खोज। एक स्थानीय कथा के अनुसार शिव जी को इस स्थान की महिमा एक गाय और बछड़े के माध्यम से पता चली। शिव जी एक ब्राह्मण के घर के पास रुके थे, जहां उन्होंने एक गाय और बछड़े की बातचीत सुनी। बछड़े ने अपनी माँ से कहा कि वह ब्राह्मण उसे कष्ट देने वाला है, इसलिए वह उसका वध कर देगा। मित्रों, फिर गाय ने चेतावनी दी कि इससे बड़ा हत्या का पाप लगेगा और वे काले पड़ जाएंगे। बछड़े ने कहा कि उसे एक ऐसे गुप्त तालाब का पता है जहां स्नान करने से यह पाप धुल जाता है। वध के बाद जब वे काले पड़ गए तो उन्होंने उसी तालाब में डुबकी लगाई और वापस सफ़ेद हो गए। यह देखकर शिवजी ने भी वहाँ स्नान किया और मुक्त हुए। मित्रों, त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम पर भी ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, क्योंकि रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र और एक ब्राह्मण था। कहा जाता है कि वनवास से लौटते समय श्री राम और लक्ष्मण जी ने कपाल मोचन के सूर्य कुंड में अपने शस्त्र धोए थे और तपस्या कर स्वयं को शुद्ध किया था। यह स्थान हिंदू और सिख धर्म की एकता का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ 1584 में यात्रा की थी और लोगों को आंतरिक शुद्धता का उपदेश दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी भंगानी के युद्ध के बाद 1688 में यहाँ 52 दिनों तक रुके थे। उन्होंने अपने सैनिकों के शस्त्र यहाँ के सरोवर में साफ किए थे। यहाँ उनके सम्मान में एक भव्य गुरुद्वारा और संग्रहालय भी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ स्नान करना सबसे शुद्ध माना जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु अपनी आत्म की शुद्धि के लिए आते हैं। मित्रों, आज की यह कथा समाप्त हुई। जय जय नारायण। कमेंट में ज़रूर लिख दे, ज़रूर लिखे जय जय नारायण।